हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 यानी हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दी हुई है उन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 12.1। तो हीरोन्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। जब हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला की हमें प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज में 12.1 में और एक्सरसाइज 12.2 में भी। ठीक है, तो हीरोन्स कौन थे? हीरोन्स जो है अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। ये ग्रीक मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे और इन्होंने क्या किया कि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड अगर हमें पता हो, ए बी सी अगर हमें पता हो कि उनकी लेंथ कितनी है, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ पता हो तो उससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया जिसे हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला इन्होंने दिया। तो यही चीज हमें समझनी है इस चैप्टर में। क्वेश्चंस करने हैं पर उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं 2 मिनट में कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या। मान लो कोई ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड है ए बी सी और तीनों की लंबाई हमें पता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम, ये होता है पेरीमीटर। बट अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इनके फॉर्मूला में, सेमी पेरीमीटर यानी S इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये याद रखना, इसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड, बट सेमी पेरीमीटर उसका हाफ होता है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, ब्रैकेट S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया, इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। किसने दिया? हीरो ने। हीरो इनका नाम है जो साइंटिस्ट थे और ये कहां के रहने वाले थे? अलेक्जेंड्रिया के। ये ग्रीक मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे और इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक सिग्नल बोर्ड पर लिखा है कि स्कूल कहां है? आगे है, सामने है। ठीक है, और फिर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। कैसा है वो? इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया हमें निकालना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। एक बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, सिग्नल बोर्ड, जिसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और इन तीनों साइड का सम 180 सेंटीमीटर दिया है। एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए, क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड क्या है? इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पेरीमीटर क्या दिया है? 180 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो दिस इज विल बी इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 180। तो a विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। a कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, a आ गया। अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर S क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? तो अब हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल
ट्राइंगल, ये हो जाएगा अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू तो है 90, ठीक है 90 हो गई, इंटू 90 माइनस 60। देखो एस माइनस ए कितना है, ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है, तीनों साइड कितनी है 60। तो 90 माइनस 60 ये भी 30 आ जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि यहां कितना बचेगा, तो ये इन दोनों में से एक 30 बाहर, ठीक है, और ये कितना हो गया 2700। तो इसमें से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 900 इंटू 3। तो 900 के लिए 30 और बाहर चला जाएगा, तो 30 इंटू 30 रूट में रह जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 900 रूट 3, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप रूट 3 की वैल्यू रख देना 1.732, कितनी है रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ये रख के कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर और करेक्ट आ जाएगा। तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी एरिया की वैल्यू, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या है, ठीक है। कर लेंगे अब इसको, बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कौन सा एरिया, एक फ्लाईओवर का ये साइड वाला जो ट्रायंगुलर एरिया है इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना है। इधर भी है ये वाला एरिया, इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है और इसके जो साइड्स हैं वो है 122 मीटर, 20 मीटर और 120 मीटर। तीन साइड दी हुई हैं, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, ये तीन साइड है इस ट्राइंगल की। एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट लगाने की कॉस्ट कितनी है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक वॉल पे लगाएगी यानी एक ट्राइंगल पे उसको एड लगानी है फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसे कितना पे करना होगा ये बताना है, उसे कितना पे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आंसर, हमें साइड दी हुई है ट्राइंगल की, तो सबसे पहले साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर वॉल, sides of triangular walls are 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर ये है। तो सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर एस, इन तीनों के सम का हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा, देखो मैं अलग अलग इनको करता हूं, ये इसको 2 से करोगे ये हो जाएगा 61, इसको 2 से करोगे ये हो जाएगा 60 और इसको 2 से करोगे ये हो जाएगा 11। और अब इनको ऐड कर लो तो ये आपका आ जाएगा 132 मीटर। आप चाहे तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते तो भी इतना ही आता। तो 132 मीटर क्या आ गया, सेमी पैरामीटर, एस की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ट्रायंगुलर वॉल, ये फॉर्मूला है हमारा हीरोज का, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखें एस है 132 और 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120, फिर 132 माइनस 22, ये हो जाएगा। तो वैल्यू रखें, ये आ जाएंगे 132, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 110। क्लियर है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 132 होता है 12 इंटू 11 और फिर ये इंटू 10 है ही,
ये इंटू 12 है, और इसको मैं 11 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 110 को। तो अब क्या करोगे, 12 और 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा, 10 और 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, 11 में से एक 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया जिस पर एडवर्टाइजमेंट लगाई जानी है। ठीक है, इस एरिया पर। अब एक चीज समझें कि इस एरिया पर एडवर्टाइजमेंट लगाई जानी है, ठीक है, पर इसके रेट क्या है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो रेंट फॉर 1 ईयर कितना है, रेंट फॉर 1 ईयर कितना बैठेगा, अगर यही एरिया रहता 1320, इस एरिया पर 5000 के रेट से अगर एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता तो एक साल के लिए इतना खर्चा आता। बट हमें एक साल के लिए नहीं लगाना, कितने के लिए लगाना है, 3 मंथ के लिए। तो रेंट फॉर 3 मंथ कितना हो जाएगा, 3 मंथ 1320 इंटू 5000 इंटू 3/12, क्योंकि 12 महीने होते हैं टोटल और 3 महीने के लिए हमें एड चलानी है। तो ये हो जाएगा 110 110 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 5000, तो दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो कितना खर्चा आया, 16,50,000 इतना खर्च होगा इस पे, एडवर्टाइजिंग पे, अगर इस एक साइन बोर्ड पर एडवर्टाइज या एक जगह एडवर्टाइजमेंट लगाई जाए तो कितना खर्च आएगा, 16,50,000। क्लियर है कैसे आया, पहले हमने एरिया कैलकुलेट किया कि ये एरिया कितना है, फिर उसको 5000 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 ईयर का रेट होता है, पर मुझे 1 ईयर का रेट नहीं निकालना है, 3 महीने का निकालना है, 3 मंथ का। तो 3 मंथ का यानी 3/12 कर दिया, तो 3/12 करने पर आंसर ये आता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज, इस कलर का मैसेज लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर 15 मीटर, एक है 15 मीटर, कितनी है 15 मीटर, एक है 11 मीटर और एक वॉल है 6 मीटर, 3 साइड है, तो कितना एरिया पेंट किया गया है कलर से। तो हमें बस एरिया बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों साइड दी है, हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी साइड्स को ए बी सी मान लूं तो A इक्वल टू है 15 मीटर, B इक्वल टू है 11 मीटर और C इक्वल टू है 6 मीटर। A B C मैंने मान लिया, तो यहीं से सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, इन तीनों का सम करेंगे और उसका हाफ कर दें, तो S विल बी इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6/2, तो 26 प्लस 6 32/2, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया, तो एरिया ऑफ या एरिया पेंटेड इन कलर, एरिया पेंटेड इन कलर विल बी इक्वल टू अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस ए, फिर ब्रैकेट में S माइनस बी, फिर से ब्रैकेट में S माइनस सी। तो S है 16, कितना है 16, तो 16 माइनस 15 और दिस विल बी 16 माइनस 11 और दिस विल बी 16 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, तो 16 के लिए तो 4 आ गया और 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 5 हो गया और 10 को लिख दिया 5 इंटू 2, तो यहां से 4 और 5 आ जाएगा बाहर और रूट में रह जाएगा 2, तो दिस इज 20 रूट 2, 20 रूट 2
मीटर स्क्वायर। जो एरिया पेंट किया गया है वो कितना है 20√2 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया गया है। इसको अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू रख दीजिएगा 1.414। ठीक है, √2 की ये वैल्यू रख दोगे तो आप इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है? तो 20√2 आएगा। कर लेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। टू साइड है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड। सम ऑफ थ्री साइड, तो तीनों साइड का सम ये है और इन दो साइड का कितना है 28। तो 28 इसमें से माइनस करोगे तो तीसरी साइड आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। नहीं, तीसरी साइड कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। बहुत आसान है तीसरी साइड निकालना। जब हमारे पास तीनों साइड का सम तीनों साइड आ जाएंगे तो हम सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में दो साइड दी हैं। माना ए दिया है 18 सेंटीमीटर, माना कि बी दिया है 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। हम सभी जानते हैं पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर पी जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है, जो कि है 42 सेंटीमीटर। और ए है 18, बी है 10, तो सी हो जाएगा 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? सी की तीसरी साइड हमने यहां निकाल ली। अब सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर तो हाफ होगा पेरीमीटर का। पेरीमीटर सीधे दिया ही है आपको, तो 42 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, तो तीनों साइड को हमने एस की वैल्यू है 21 माइनस ए की वैल्यू 18, फिर 21 माइनस बी की वैल्यू 10, फिर 21 माइनस सी की वैल्यू 40। सही है, तीनों को रख दिया जैसा आया। तो ये 21 को लिखो 3 इंटू 7 और ये कितना आएगा 3। 21 माइनस 18 आएगा 3 और ये कितना आएगा 11। ठीक है, 21 माइनस 10 कितना आएगा 11 और 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7। तो देखो 3 और 3 का पेयर बन रहा है तो एक 3 बार, 7 और 7 का पेयर है तो एक 7 बाहर और ब्रैकेट में रह गया 11। दिस इज 21√11 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया ट्राइंगल का। क्या आ गया? ट्राइंगल का एरिया आ गया। इजी है, कर लेंगे इसे। बताओ, ट्राइंगल का एरिया 21√11 निकल के आएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। बस यहां पेरीमीटर दे दिया तो हमने साइड फाइंड कर ली, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। उसके बाद सेमी पेरीमीटर हमने हाफ करके निकाल लिया और ये तो एरिया का फॉर्मूला हमें लगाना है, हीरोन्स फॉर्मूला, ये अप्लाई करना है। इस चैप्टर में इसी को कर रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया है। क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है और साइड्स का रेशियो दिया है और एरिया फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साइड्स का रेशियो हमें दिया है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 के। तो आपको इसको इस तरह लिख लेना है, a इज इक्वल टू है 12x और
b इज इक्वल टू है 17x और c इज इक्वल टू है 25x। ठीक है, रेशियो से अलग हमने संख्या बनाई तो x की मल्टीप्लाई करते हैं। आप कोई भी वो ले सकते हैं, y की z की, जो उसकी मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, 12x, 17x और 25x, और इन तीनों का सम कितना दिया है, 540 ये दिया है, जो कि पेरीमीटर है, वो इन तीनों का सम ही होगा। पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, कितना दिया है, 540 दिया है। रखो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। सीधे सीधे ऐड कर लो, ये 54 आएगा। 54x इज इक्वल टू 540, 54 से ये कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a जो कि 12x था वो हो जाएगा 12 इंटू 10, 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17x है जो कि, तो 12 इंटू 10, सॉरी 17 इंटू 10, 17 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। c क्या है, 25x है, तो 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, सेमी पेरीमीटर। s इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो s की वैल्यू आ जाएगी 120 प्लस 170 प्लस 250 बाई 2, और हमें पता ही है इनका सम पहले ही 540 आ रहा था, 540 बाई 2 हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये आ गया सेमी पेरीमीटर, 270 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। वैल्यू रख दो, बस कुछ नहीं करना। ये है 270 इंटू एस माइनस ए क्या हो जाएगा, 270 माइनस 120, ये हो जाएगा 270 माइनस 170, और ये हो जाएगा 270 माइनस 250। क्लियर है, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। अब इनके फैक्टर बनाते चलेंगे साथ में। 27 है तो 27 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 3 3, और 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। तो 270 के अगर आप फैक्टर बनाओगे 270 के, तो फैक्टर बनेंगे ये, ठीक है, ये इसके फैक्टर आएंगे। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 150, और 150 के फैक्टर बनाओगे तो 150 के फैक्टर आएंगे ये 3 5 2 5। यहाँ कितना बचेगा 100, 100 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 100 के फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ बचेगा 20, और 20 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो 2 2 जो 4 और 4 5 जो 20, सबके फैक्टर लिख लिए। अब देखो काउंट करके बस हमें रूट से बाहर लेके आने हैं। तो 3 कितने हैं, 2 और 4, ठीक है, 4 है तो 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे, 2 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 बाहर आ जाएंगे, आधे आ जाते हैं, हाफ। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसमें से भी 3 बाहर आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 9 इंटू 125, ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 125। तो 125 इंटू 8 करोगे तो वो हो जाता 1000, इंटू 9 है तो ये हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, कर लेंगे इसको, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करनी आ गई तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होता है जिसकी
दो साइड इक्वल होती हैं, जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल हम कहते हैं आइसोस्केलेस, यानी ये ए हो, ये भी हो और ये कुछ डिफरेंट हो, बी हो। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है वो 12 दी हुई है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। तो तीसरी साइड हमें नहीं दी गई है, बट उसके लिए भी पेरीमीटर दिया गया है, तो वो आ जाएगी। पेरीमीटर से हम तीसरी साइड निकाल लेंगे और उसके बाद हमें एरिया निकालना है, एरिया फाइंड करना है। कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में इक्वल साइड जो है वो हमें गिवन है, इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ए मैंने मानी 12 सेंटीमीटर, दो साइड ए है और पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल P इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो होगा वो ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, तीन साइड है ए और बी, इक्वल टू 30। तो 12 प्लस बी इज इक्वल टू 30, तो बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 12 और 12 24 उधर माइनस कर लो, तो बी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर अगर आपको लिखना है तो इसका हाफ करके लिख दो, पी का सेमी पेरीमीटर, तो p/2 करके लिख लो। तो s इक्वल टू आ जाएगा 30/2, तो s विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये भी आ गया। अब 15 सेंटीमीटर आ गया, एरिया निकालो। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे s ब्रैकेट में s माइनस ए, ब्रैकेट में s माइनस बी और ब्रैकेट में s माइनस सी। s की वैल्यू है 15, 15 माइनस 12 और एक साइड भी, दूसरी साइड भी हमारी a ही है, तो यहाँ a ले लेना और ये c को b। तो फिर 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस 6, ये आ जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। 15 के फैक्टर लिखो, 3 इंटू 5 होते हैं, फिर ये 3 और 3 है ही, और 9 के फैक्टर लिखो, 3 इंटू 3 होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पेयर से, इन दोनों पेयर से एक एक बाहर आ जाएगा, 3 और 3, तो 3 3 जा 9 और रूट में रह जाएगा 15। 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया होगा इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 9 रूट 15, ये आएगा इस ट्राइंगल का एरिया। रूट 15 को सॉल्व करने की जरूरत हमें इस क्लास के लेवल पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। कर लेंगे अब इसको। बताओ सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला है, ये रहा, ये s इज इक्वल टू p/2 से तीसरी साइड निकाली थी, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये b है, ये a है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से, किसी भी क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं, साइड में प्लेलिस्ट के लिंक आ रहे हैं, एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है और एक क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको अगर कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।